नमस्कार। आप सुन रहे हैं शिव शक्ति, द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स, मेरे यानी संजू के साथ। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे लक्ष्मी और सरस्वती सती को विवाह के लिए अपने वर की तलाश करने के लिए छेड़ती हैं। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सती गेंदे के फूलों से सजे रास्ते से होते हुए अपने गुरु बृहस्पति के घर की ओर जा रही थी। वो अपनी हथेली में स्पंदित हो रहे लाल गोले को देखकर अति उत्साहित थी। दरअसल गुरु बृहस्पति उन्हें और अन्य छात्रों को विश्व निर्माण की शिक्षा दे रहे थे और सती अपने हथेली में अपने बनाए छोटे से विश्व के नमूने को लेकर बृहस्पति के पास निरीक्षण करवाने जा रही थी। सती ने पूरा समय देकर और पूरा मन लगाकर अपने इस छोटे से विश्व का निर्माण किया था और वो मन ही मन अपने काम को देखकर अति प्रसन्न थी। सती ने बृहस्पति की कुटिया में प्रवेश किया। इस साधारण छप्पर वाले घर में ही सती की पहली मुलाकात बृहस्पति की पत्नी और अपनी सखी तारा से हुई थी। तारा सितारों की देवी थी। सती आमतौर पर तो अकेले घूमना ही पसंद करती थी, लेकिन तारा उन कुछ लोगों में से थी जिनका साथ उन्हें अच्छा लगता था। चूंकि तारा उनके गुरु की पत्नी थी, इसलिए सम्मान स्वरूप सती ने उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया और तारा ने उन्हें बड़े प्रेम से उठाया और अपने आलिंगन में भर लिया। तारा उज्जवल और दीप्तिमान थी। उनकी आंखों का सफेद भाग तारों की रोशनी की तरह चमक रहा था और उनकी त्वचा हल्की नीली चमक के साथ शाम की तरह सांवली थी। सभी जानते थे कि बृहस्पति के साथ उनका विवाह असहज था। यह बात स्वयं सती ने भी अनुभव की थी। तारा बृहस्पति की उपस्थिति में चुपचाप और बेचैन रहती थी। दोनों के व्यवहार में हालांकि कोई समानता नहीं थी, लेकिन बृहस्पति तारा को अपने से बांधे हुए रखे थे। देवों के गुरु होने के कारण बृहस्पति का स्वर्गलोक में मुख्य स्थान था, किंतु बृहस्पति को जो कुछ भी करना होता उसके लिए उन्हें तारा की आवश्यकता थी। लेकिन तारा को प्रसन्न रखने का वो कोई प्रयास नहीं करते थे। यही नहीं, वो स्वयं भी अन्य अप्सराओं के साथ संबंध बनाते, जिससे तारा का हृदय आहत होता। अपने विवाहित जीवन से असंतुष्ट तारा जब पहली बार चंद्रदेव से मिली, तभी दोनों में प्रेम के बीज अंकुरित हो गए। दोनों एक दूसरे से इतने गहरे प्रेम में पड़े कि तारा बृहस्पति को छोड़ चंद्रदेव के साथ उनके लोक चली गई। बृहस्पति इस बात से बेहद क्रोधित हुए, जो कि स्वाभाविक भी था, क्योंकि इस तरह तारा के जाने से न केवल उनकी प्रतिष्ठा कम हुई, बल्कि उनके हाथ से देवलोक में उनके स्थान जाने की चिंता भी थी। उन्होंने इंद्र को बुलाया और कहा, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, आपको उसे लाना होगा, अन्यथा मैं आपका कोई अनुष्ठान नहीं करूंगा। इंद्र ने हस्तक्षेप किया और तारा को वापस आने के लिए विवश किया। यह पहली बार था कि किसी को एक निश्चित पारिवारिक ढांचे में बंधे रहने के लिए विवश किया गया था। जब इंद्र ने कहा, तुम्हें वापस आना होगा तारा, तो तारा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं चंद्रदेव से प्रेम करती हूं, तो बृहस्पति के साथ कैसे जीवन व्यतीत कर सकती हूं।
लेकिन इंद्रदेव ने उनकी बात को नकारते हुए तर्क दिया कि तुम्हारी भावनाएं मायने नहीं रखती। बृहस्पति के साथ रहना ही तुम्हारा धर्म है, क्योंकि जब तक तुम उनके साथ नहीं रहोगी मेरे अनुष्ठान और यज्ञ नहीं हो पाएंगे। इसलिए तुम्हें वापस चलना ही होगा। और इस तरह चंद्र के साथ कुछ दिव्य युद्ध करने के बाद बृहस्पति और इंद्र तारा को स्वर्ग में अपने घर वापस खींच लाए। तारा वापस आ तो गई थी, लेकिन तारा पहले से ही चंद्र के बेटे से गर्भवती थी और तारा और चंद्रदेव के पुत्र बुध काफ़ी कमज़ोर पैदा हुए थे। वह हमेशा इस बात को लेकर असमंजस में रहते कि उनका पिता कौन है। इस प्रकरण से सती को यह सीख मिली थी कि स्वयं देवता भी दुख और पीड़ा से नहीं बच सकते और केवल विधाओं में निपुण होने से आप ज्ञानी नहीं बन जाते। बृहस्पति इतने तो विद्वान थे कि वो देवों के गुरु बन सकते थे, लेकिन इतने ज्ञानी नहीं कि वो यह जान सके कि उन्हें अपना विवाह कैसे संभालना है या कब अपनी संगिनी को इस बंधन से स्वतंत्र कर देना है, क्योंकि सब देख सकते थे कि तारा उनके लिए बनी ही नहीं थी। अगले एपिसोड में जानेंगे कि सती को और क्या क्या सीखने को मिलता है अपने गुरु बृहस्पति से। आप शिव शक्ति द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, जियो सावन और गाना समेत सभी प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं और आशा है आप इसे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।